Good morning, students. I am Kriti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to study our fourth chapter, in which we have studied about types of farming. कल हमने क्या पढ़ा था? Types of farming के बारे में, ठीक है? जिसके अंदर था primitive farming, subsistence farming and commercial farming, है ना? Primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांटेशन के बारे में. प्लांटेशन के बारे में जो कि क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, प्लांटेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. कॉमर्शियल फार्मिंग का ही क्या है, एक टाइप. ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग क्या कहलाती है कि ये एक क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है, इन विच ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन फॉर द एंटायर ईयर. जिसके अंदर एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है. ठीक है, सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता है फॉर द एंटायर ईयर. पूरे साल के लिए एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है. और क्या चीजें हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि द क्रॉप प्रोडक्शन में बी फर्दर प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ वेयर इट इज ग्रोन और इन नियर बाय फैक्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कि ये जो प्लांटेशन और सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है, ये या तो किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास में ग्रो किया जाएगा, या जिसके पास खुद का कोई फार्म है, या इजीली जहां मार्केट अवेलेबल है, ऐसे प्लेस पर इस प्लांटेशन को किया जाता है. ठीक है, एक गुड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केट फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द प्लांटेशन क्रॉप फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. आगे के लिए इसमें या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए ऐसे एरियाज में. क्योंकि क्रॉप्स जो ग्रो किए जाएंगे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ खुद के लिए ही, बल्कि जो क्रॉप्स ग्रो किया जाता है फॉर सेलिंग इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए, ताकि उसके बदले में उनको कुछ मिल सके. तो ऐसी फैसिलिटीज जहां अवेलेबल होगी वहीं पर ही क्या हो सकता है, प्लांटेशन जो है वो ग्रो किया जा सकता है. क्योंकि प्लांटेशन जो है वो कैसा क्रॉप है, कॉमर्शियल फार्मिंग है. कॉमर्शियल फार्मिंग मीन्स क्या है कि ये सेलिंग पर्पस से ही इन प्रोडक्ट्स को ग्रो किया जाता है. ठीक है, जिनका मेन पर्पस होता है सेल करना, जिसके बदले में उन्हें कुछ मिल सके, कोई प्रॉफिट मिल सके इन द फॉर्म ऑफ मनी. मनी के रूप में जो उनको रिटर्न में मिलता है वही क्या कहलाता है, कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाता है. ठीक है, so for the further processing plantation farming needs a large number of agricultural laborers. अब इनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है कि प्लांटेशन फार्मिंग जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी. एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो मजदूर होते हैं उनकी जरूरत होती है. ठीक है, उसके साथ साथ who comes from different areas to work in the plantation. जो अलग अलग एरिया से आते हैं, ऐसे नहीं है कि आसपास के ही जो लोग हैं, बल्कि दूर दूर से भी लोग क्या करते हैं, फील्ड में काम करने के लिए आते हैं. और जो दूसरी जगह से किसी फील्ड में काम करने के लिए आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, माइग्रेट लेबरर्स, माइग्रेंट लेबरर्स. ठीक है, ये क्या कहा जाता है, माइग्रेंट लेबरर्स. तो चलो ये माइग्रेंट लेबरर्स क्या है इसके बारे में मैं आपको लिखवा देती हूँ. ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है, माइग्रेंट
माइग्रेंट लेबरर्स हम किसको कहते हैं? दोज हु कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, दोज हु कम फ्रॉम different areas to work in the plantation. जो प्लांटेशन में काम करने के लिए आते हैं फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेंट लेबरर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? माइग्रेंट लेबरर्स। यहाँ तक आ गया समझ में? नेक्स्ट इसमें क्या चीज दी गई है? वेल नोन पॉपुलेशन क्रॉप्स आर टी इन आसाम। मैम यस मैम फ्रॉम डिफरेंट के आगे क्या है? फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, AREAS, areas to work in the plantation, plantation में काम करने के लिए जो लोग आते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर इसमें किस तरीके के क्रॉप्स होते हैं? इसमें जो क्रॉप्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? फॉर एग्जांपल टी इन आसाम, ठीक है, ये एक एग्जांपल है इसका। एंड नॉर्थ बंगाल, आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। दूसरा एग्जांपल है कॉफी इन कर्नाटका, कॉफी इन कर्नाटका। माइक ऑफ करो। शिवांगी, आप अपना माइक ऑफ करो। शुगर कैन, रबर एंड बनाना। ठीक है, ये सारे क्या है? एग्जांपल्स हैं किसके? प्लांटेशन। नेक्स्ट है कि क्रॉपिंग पैटर्न। कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? कि क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। प्लांटेशन का यही तक है हमारा पार्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न, अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या चीज है? कि क्रॉपिंग पैटर्न रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन of different crops at different points of time. This indicates the time and arrangement of crops in a particular land area. Any change in the cropping pattern would cause a change in the proportion of land under different crop. कि मोस्टली जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसके अंदर क्या होता है कि जो लैंड दिया गया है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्रॉप्स जो है वो इसके अंदर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न refers to the cropping pattern refers to the proportion of land under proportion of land under cultivation। कि कल्टीवेशन के लिए जो प्लॉट ऑफ लैंड जो दिया गया है ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन ऑफ
different crop of different crop at different point of time. At different point of time. क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स होता है कि सपोज ये प्लॉट ऑफ लैंड है आपके पास और इस प्लॉट ऑफ लैंड में डिफरेंट टाइप में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो किया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का क्रॉप जो है वो हमेशा ग्रो हो रहा है या इसमें 2-3 क्रॉप एक साथ लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं। मीन्स क्रॉपिंग होगी लेकिन टाइम टू टाइम पर्टिकुलर किसी वन क्रॉप को इसमें ग्रो किया जाता है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो इसमें ग्रो किए जाते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। ठीक है। In India, the cropping pattern is determined by rainfall, temperature, climate, technology and soil type. कि इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो यूज किया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, डिपेंड अपॉन रेनफॉल, क्लाइमेट, सॉइल। ठीक है। तो वैसे भी नॉर्मली भी जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो भी इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो भी उन्हीं से ही मिलता जुलता है कि जो भी क्रॉप ग्रो किया जाता है दैट ऑल आर डिपेंड अपॉन दिस नेचर। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉपिंग पैटर्न। In order to obtain maximum yield, different pattern of cropping are practiced. Major cropping pattern include the following. कि ये जो cropping pattern है इसको अलग-अलग parts में divide किया गया है। इसके भी कुछ part हैं इस cropping pattern के, तो कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये है आपका क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है। इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है ये है मोनोक्रॉपिंग। सेकंड है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। और जो थर्ड है वो है इंटर क्रॉपिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोक्रॉपिंग क्या कहलाती है। तो मोनोक्रॉपिंग रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। तो मोनोक्रॉपिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि अगर क्रॉपिंग की जाती है, मोनोक्रॉपिंग मीन्स क्या है? वन टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो करना। इससे क्या होता है? इट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज क्या है? इट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। destroy the structure of soil। ठीक है। तीसरी चीज क्या है इसमें कि ड्यू टू विच केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड। सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करता है जबकि वन टाइप ऑफ क्रॉप कंटिन्यू ग्रो किया जाता है। इससे सॉइल के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता है। इट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत होती है इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? टू अपग्रेड प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स।
दिस प्रैक्टिस अलाउ द स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। इससे क्या होता है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। स्प्रेड ऑफ पेस्ट, पेस्ट क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो मतलब कि जो क्रॉप्स वगैरह जो लगने लगते हैं तो उस टाइम पर उनमें जो कीड़े लगते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं, एंड डिजीज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोनोक्रॉपिंग। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है, मोनोक्रॉपिंग मींस वन टाइप ऑफ सॉइल। यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको, ये वन टाइप ऑफ क्रॉप जहाँ ग्रो किया जाता है वो क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर वन और टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन, वो क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग कहलाती, सॉरी मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। जहां जो दो से ज्यादा जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से इसे जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग व्हीट एंड ग्राम ऑन द सेम लैंड। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि व्हीट एंड ग्राम एक साथ लगाए जाते हैं ना, गेहूं और जो चने होते हैं उनको एक साथ लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में दिस प्रैक्टिस मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप and ensure safety against crop failure due to abnormal weather condition। की वेदर कंडीशन अगर खराब भी होती है, मौसम अगर जो होता है ना, कभी बारिश नहीं होती या कभी सर्दी नहीं पड़ती है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी दो क्रॉप एक साथ होने के कारण फसल जो है वो खराब होने से बचती है। खराब जो है वो बहुत रेयर चांसेस में ही होती है, अदरवाइज क्या होता है, एक के सपोर्ट से दूसरा भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो, minimize the risk of failure minimize the risk of failure of one crop। कि एक क्रॉप को नुकसान पहुंचे ऐसा इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, और कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी वेदर कंडीशन हो उसमें भी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इन ए डेफिनेट ग्रो पैटर्न। इसमें वन और मोर क्रॉप ग्रो किया। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में होता है ना, जैसे ग्रो बनाते हैं और दूसरे फसल वगैरह लगाई जाती है, इसमें अलग क्रॉप है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इस तरीके से इसमें क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, वन और मोर क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर कि आफ्टर वन रो ऑफ द मेन क्रॉप 3 rows of intercrop can be grown। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यूनिट एरिया। तो यानी कि अगर एक क्रॉप लगा दिया है तो उसके बाद में दूसरा जो क्रॉप होगा वो दूसरा होगा, दूसरे मतलब कि अनाज का होगा, तीसरा जो होगा वो अलग होगा। इस तरीके से इसमें क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो क्या होता है, एक दूसरे के लिए इंक्रीज होती जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हो, after one row of the main crop, after one row of the main crop, after one row of the main crop, 3 rows of intercrop, 3 rows can be grown। कि एक अलग होगा उसके बाद तीन एक जैसे होंगे, फिर एक अलग होगा, इस तरीके से भी इसमें ग्रो किया जा सकता है और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न हमने देख लिया और उसके 3 पार्ट्स हैं।
कौन कौन से? मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉप। अब इसके बाद में हमारा आता है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। ये तो आप जानते भी होंगे, रबी, खरीफ और जायद क्रॉप के बारे में, तो इसको हम देख लेते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग सीजन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है रबी, खरीफ एंड जायद। क्रॉपिंग सीजन जो है वो है आपका रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, तो सबसे पहले हम खरीफ रबी के बारे में पढ़ेंगे। These are sown at the beginning of winter season। ये जो रबी क्रॉप है इसको सोन कब किया जाता है? बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन के स्टार्टिंग में, मीन्स अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर इसको सोन किया जाता है, मीन्स अनाज जो है वो लगाए जाते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग और एट द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन। और हार्वेस्टेड कब होता है? ये कब निकाला जाता है इसे? बिगिनिंग ऑफ द समर, मीन्स अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून। ठीक है, इससे और क्या क्या चीजें हैं कि सम क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन दिस सीजंस आर। कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें ग्रो किए जाते हैं? वो है व्हीट, पीस, पीस जानते हो ना आप लोग, मटर, बार्ली, बार्ली किसको कहते हैं? जो होते हैं उनको कहते हैं। ग्राम, ग्राम क्या होता है? चना। और मस्टर्ड, मस्टर्ड किसे कहते हैं? सरसों। सरसों जो होती है उसे क्या कहते हैं? मस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। These crops are grown in। ये क्रॉप्स जो है वो ज्यादातर कहाँ पर होते हैं? कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा होते हैं ये क्रॉप्स? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, एंड उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको अगर मैप में पूछ लिया जाए कि ज्यादातर रबी क्रॉप जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपको ये स्टेट्स के नाम पता होंगे, तभी आप मैप के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, reasons for the successful growth of rabi crop in winter month is due to the western temperature, cyclone, rainfall। कि ये जो रबी क्रॉप है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो होने के लिए उसका मेन रीजन क्या है? वेस्टर्न टेम्परेचर, साइक्लोन। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रबी क्रॉप जो है वो इतना सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न टेम्परेचर, साइक्लोन। और आपको जो वो भेजूंगी पिक, उसमें से आप इसको और अच्छे से लिख लेना
ठीक है, नोट्स में आप अपने और डिटेल में बना लेना कि वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन, जिसके कारण क्या होती है यहाँ रेनफॉल, ठीक है, जो कि रबी क्रॉप के लिए हेल्पफुल है इन दिसंबर एंड जनवरी। और ये कब होता है? दिसंबर और जनवरी में। The Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has led to increase in the growth of rabi crop in this region. और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, उस ग्रीन रिवोल्यूशन क्या चीज़ है उसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। हरित क्रांति जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसके अंदर क्या है? कंटिन्यूअस मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो करना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्रॉप्स को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जिसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया है। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो रबी क्रॉप का ही क्या है, एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है, दिस क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मींस मई एंड जुलाई। ये कब सोन किया जाता है? मई टू जुलाई, मई से लेकर जुलाई तक, ठीक है। एंड इट इज हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, और इसको हार्वेस्टेड किया जाता है सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर पैडी। इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? पैडी मीन्स क्या होता है? राइस, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? मेज, मेज मेज मीन्स क्या है? मक्का, ज्वार। मैम पेटी का मतलब क्या होता है? क्या पूछ रहे हो गुरविंदर? पेटी का मतलब क्या होता है? अभी आपने लिखा ना खरीफ में एग्जांपल। पैडी मीन्स राइस, चावल, ठीक है। मेज, ज्वार, बाजरा, तुर। तुर मीन्स होती है अरहर। अरहर की दाल सुनी होगी ना आपने, है ना? जो चने चने की दाल देखी है क्या आप लोगों ने? उसका एक छोटा रूप जो होता है, उससे बहुत मतलब कि पतला और छोटा जो होता है उसे अरहर कहते हैं, अरहर की दाल, ठीक है। मूंग, मूंग तो सब जानते होंगे। उड़द, उड़द की भी दाल होती है। एंड कॉटन, कॉटन खाने का नहीं होता है, इससे क्या होता है? धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। कॉटन, जूट, जूट जिससे रस्सियां वगैरह बनती है ना, जूट है। ग्राउंडनट, और सोयाबीन, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स हैं आपके रबी क्रॉप के। और ये जो एरियाज, इनके कौन कौन से एरियाज इनके अंडर में आते हैं जहाँ पर राइस का कल्टीवेशन होता है? माइक ऑफ करो दीपक। मीटिंग ना खरे क्लास लाग रही है कदे। इसका जो एग्जांपल है, इसमें कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल,
ये एग्जाम्पल्स हैं आपके खरीफ क्रॉप के। आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, और इसमें क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हरियाणा, है ना? तो ये जो आपको खरीफ और रबी क्रॉप के बारे में आज आपको बताया गया है, इनको आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप इनके नोट्स लिखोगे उस नोट्स के साथ आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है वो लगाओगे। हाँ, उसी पेज के ऊपर जैसे कि आपने पहले रवि के बारे में लिखा है, तो रवि के साथ साथ आप इसके साथ एक पॉलिटिकल मैप अटैच करोगे। उसमें इसके कौन कौन से स्टेट्स दिए हैं उनको फिल करोगे, ठीक है? क्योंकि एक ही में आपको तीनों क्रॉप के बारे में या तीनों सीजन्स के बारे में फिल नहीं करना है, क्योंकि बहुत से स्टेट्स हैं जो कॉमन है तीनों, है ना? एक मैप लगाना है आपको रबी क्रॉप के लिए, जिसमें आप इसके सारे स्टेट्स फिल करके लगाओगे। दूसरा आप लगाओगे खरीफ के लिए, जिसमें आप इसके फिल करोगे। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर और क्रॉपिंग सीजन से पहले तक जो भी मैप का कुछ क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ इससे एक मैप का क्वेश्चन तैयार हो सकता है, वहाँ पर आपको मैप उसमें अटैच करना है विथ फिलअप्स, यानी कि उसके जितने भी स्टेट्स हैं उनको फिल करते हुए आपको एक एक मैप जो है उसमें अटैच करना है। इससे क्या होगा, आपको मैप फिल करना आएगा, बार बार आप जब एक ही स्टेट को उसमें फिल करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ही पंजाब यहाँ पर है, हरियाणा यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, तेलंगाना यहाँ पर है, केरला यहाँ पर है, ठीक है ना? चाहे उसमें 5 मैप लगाने हो, 10 मैप लगाने हो, आप उसमें अटैच करो, ठीक है? अटैच करके आप उसको लगाओ, जिससे आपको मैप के अगर आपको स्टेट्स एंड कैपिटल क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में तो अंदर की जो इसमें कई जगह का नाम आता है, एरिया का नाम आता है, तो वो फिर इजीली आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हम इसके जायद क्रॉप के बारे में हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके देन, आज टेस्ट भी है आप लोगों का? यस मैम। मैं आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में देख लेना, सारी क्लासेस होने के बाद में ही होगा जैसा। यस मैम।